टाइम एंड डिस्टेंस से रिलेटेड सवालों को मैं यहाँ पर डिस्कस करने जा रहा हूँ और ये जो सवाल है बहुत ही इम्पोर्टेंट होने जा रहा है सभी प्रकार के एग्ज़ाम्स के लिए, चाहे वो सीजीएल हो, एमटीएस हो, सीएचएसएल हो या फिर स्टेट पीएससी का कोई भी एग्ज़ाम्स हो या फिर रेलवे, बैंकिंग, हर टाइप्स के एग्ज़ाम्स में इस तरह के सवाल को पूछा जाता है। यहाँ पर जितने भी सवालों को मैं कराने जा रहा हूँ सभी सवाल को एग्ज़ाम में बार बार पूछा गया है, तो ध्यान दे के आपको यहाँ पर देखना है इस लेक्चर को। तो सबसे पहला सवाल है, इफ़ अ स्टूडेंट वॉक्स फ्रॉम हिज हाउस टू स्कूल, अगर घर से स्कूल चल के जाता है 5 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से तो वो 30 मिनट लेट हो जाता है, जबकि अगर वो फिर स्पीड को बढ़ाकर 6 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चलता है तो वो फिर 5 मिनट लेट हो जाता है। तो हमें बताना है डिस्टेंस। तो सीधा सीधा बात क्या पूछा गया है, ये हाउस है, ये स्कूल है, तो हाउस से स्कूल का डिस्टेंस हमें दिया गया नहीं है तो हम लोग मानते हैं x, इतना डिस्टेंस है। लेकिन स्पीड क्या है, सबसे पहला स्पीड है यहाँ पर, ये डिस्टेंस था तो ये जा रहा है पहले इतना रफ्तार से जा रहा है तो कितना लेट हुआ, ये 30 मिनट लेट हुआ, 30 मिनट लेट हुआ। अब यहाँ पर फिर जब दूसरा कंडीशन में वो जा रहा है डिस्टेंस तो वही है, लेकिन 6 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से जा रहा है तो बन जाता है 5 मिनट लेट। अब ये क्यों लिखा मैंने, क्योंकि ये जो x है ये है डिस्टेंस है, ये हमें मालूम है ये डिस्टेंस है और ये स्पीड है। तो डिस्टेंस बाय स्पीड क्या होता है, डिस्टेंस बाय जो स्पीड होता है वो टाइम होता है। उसी तरह स्पीड निकालना हो तो डिस्टेंस बाय टाइम होता है और डिस्टेंस निकालना है तो टाइम इंटू स्पीड होता है। यही हम लोगों का फॉर्मूला होता है। तो ये फॉर्मूला को ध्यान में आपको देना है। तो यहाँ पर अब हम लोग समझते हैं, तो ये क्यों लिखा मैंने, ये टाइम है, इतना टाइम में पहुँचता हूँ तो 30 मिनट लेट, इतना टाइम में पहुँचता हूँ तो ये 5 मिनट में लेट, क्योंकि ये टाइम का फार्मूला बन गया, क्योंकि डिस्टेंस बाय स्पीड हो गया, ये टाइम का फार्मूला है। तो चलिए मैं इसको थोड़ा अभी मिटा देता हूँ ताकि आपको कन्फ्यूज़न ना हो। तो क्या बना ये टाइम, ये टाइम है। अब ये जो है 30 मिनट है तो इसको हम लोग 60 से भाग करते हैं, 5 मिनट है तो इसको हम लोग 60 से भाग करते हैं। अब क्यों मैंने 60 से भाग किया, क्योंकि ये घंटा में है, ये मिनट में है, या तो मुझे इसको मिनट में करना है या फिर मुझे मिनट को घंटा में करना है। तो इसके लिए हमें सबसे पहले देखना है सवाल का जो उत्तर है वो क्या में दिया है, घंटा में दिया है या फिर मिनट में दिया है। घंटा में दिया है तो घंटा में चेंज करना है। तो अभी हम लोग घंटे में इसको देखते हैं, तो सीधा सीधा इसको x को एक तरफ लाते हैं, x/5 माइनस x/6। तो ये जो यहाँ पर कुछ भी नहीं है इसका मतलब प्लस है, इधर आएगा तो माइनस होगा, क्योंकि एक बात और जानना है, ये इजिकल टू साइन, अगर प्लस है इधर जाएगा माइनस है, माइनस इधर आएगा प्लस होगा। उसी तरह यहाँ पर भाग है तो इधर जाएगा मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई इधर आएगा भाग होगा। तो चलिए अब ये माइनस है, -/5 60, क्योंकि माइनस तो रहेगा, फिर ये माइनस इधर चला जाएगा क्या होगा, प्लस होगा, तो प्लस 30/60। अब क्या करना है, यहाँ पर करना है 5 और 6 का लॉस 30 होगा, तो 5 से इसको 6 बार जाएगा, इसी भाग 6 बार जाएगा, 6x करना है यहाँ पर मुझे, -6 से 5 बार जाएगा, 5x करना है। और 60 का तो 60 ही होता है, -5 + 30, ये माइनस इसका है, तो 6x में 5x। चलिए मैं इस सभी को अब इधर लाता हूँ, मैं 6x में 5x गया तो कितना हुआ, इसका वैल्यू आया 6x में 5x गया तो x बटा यहाँ पर 30 होगा, x/30 इजिकल टू, अब फिर मैं इसको फिर इस भाग को इधर ले जाता हूँ तो क्या बन जाएगा, यहाँ पर -5 है, यहाँ पर +30 है, तो 30 का साइन बैठेगा, 30 में 5 घटेगा तो 25 होगा, 25/60। तो 30 से मैं इसको काट सकता हूँ 2 बार, 2 और x 2x होगा, यहाँ पर 2x बराबर कितना हुआ, 2x बराबर हुआ 25, तो x बराबर 25/2, यानी कि 2 से 25 को काटूंगा तो 12.5। तो हमारा आंसर क्या हुआ, हमारा आंसर हुआ x का वैल्यू निकालना था डिस्टेंस, तो ये है 12.5। तो इस तरह से हमें कंसेप्ट को समझकर सवालों को सॉल्व करना है, तो आप इंजॉय करेंगे, यू विल इंजॉय योर सॉल्विंग। तो अब हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल पर। तो इस सवाल को अब हम लोग करते हैं, ये बिल्कुल उसी तरह का सवाल है लेकिन थोड़ा डिफरेंट है, थोड़ा देखिएगा। इफ़ अ स्टूडेंट वॉक फ्रॉम हिज हाउस टू स्कूल, ये वही सवाल है, थोड़ा डिफरेंट इसमें। एक स्टूडेंट जो है जो घर से स्कूल पैदल जाता है 1/2 किलोमीटर प्रति आवर की रफ्तार से, इतना उसका गति है, तो वो 6 मिनट लेट पहुंच जाता है।
यानी कि जब पैदल जाता है स्कूल ये 2.5 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से, तो वो 6 मिनट स्कूल का टाइम से लेट पहुंचता है। नेक्स्ट डे, दूसरे दिन वो अपने स्पीड को बढ़ाता है 1 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से। यानी कि पहले इतना स्पीड में जा रहा था, अब वो 1 किलोमीटर स्पीड बढ़ाता है, तो स्कूल वो पहुंच जाता है 6 मिनट जल्दी। स्कूल का जो टाइम है उसे 6 मिनट जल्दी। तो मुझे बताना है डिस्टेंस। तो ये है हाउस, ये है स्कूल, सेम। तो मुझे निकालना है डिस्टेंस। अब डिस्टेंस क्या है यहाँ पर? डिस्टेंस है यहाँ पर x, और पहला उसका टाइम कितना है, इसको हम लोग कितना लिख सकते हैं? 2 1/2 को 2 1/2 का हम लोग लिख सकते हैं 0.5, यानी कि 2.5। तो 2.5 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से जाता है, तो वो लेट पहुंच जाता है 6 मिनट। 6 मिनट बराबर। अब डिस्टेंस तो वही है, लेकिन स्पीड बढ़ाता है 1, 2.5 में 1 बढ़ता है तो 3.5 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से जाता है, तो स्कूल 6 मिनट जल्दी पहुंच जाता है। 6 मिनट जल्दी, 6 मिनट जल्दी पहुंच जाता है। जल्दी में हम लोग प्लस करते हैं। तो आप देखते हैं x को x तरफ लाते हैं। चलिए इसको मैं ये कर देता हूं, तो ऊपर में 10 हो जाएगा, ये 25, इधर प्लस ला देंगे तो यहाँ पर 10 होगा, 10x/35 इजिकल टू ये 6/60, इसको उधर ले जाएगा 6/60 होगा। अब 25 हम लोग काटते हैं इसको, 5 दूनी 10, 5 बचे 25, 5 दूनी 10, 5 7 35, तो 2 और x 2x बटा यहाँ पर 5 होगा, माइनस 2x बटा यहाँ पर होगा 7 इजिकल टू, अब यहाँ पर कितना होगा? यहाँ पर इसको कट जाएगा, इसको भी यहाँ पर कट जाएगा, तो 1/10 प्लस 1/10। तो अब मैं इसको थोड़ा इधर ले जाता हूँ, क्योंकि स्पेस थोड़ा यहाँ पर कम होगा। 2x/5 माइनस 2x/7 इजिकल टू 1/10 प्लस 1/10। अब इसका कितना होगा? 35 होगा, 5 से 7 बार जाएगा तो 14x, 7 से 5 बार जाएगा तो 10x, 10 में 10, 1 प्लस 1 होगा। 10 और 14 कितना? 10 और 14 कितना होगा? 10 और 14 आ गया यहाँ पर 24x। चलिए इसको और मैं इधर ले जाता हूँ, इस वाले वैल्यू को मैं इधर ले जाता हूँ। तो 10 और 14 कितना होगा? 24x बटे में 35 हुआ। तो यहाँ पर 2 बटे में 10 हुआ, तो 2 से 5 बार गया, 5 से 7 बार गया, तो 24x इजिकल टू 7। तो x इजिकल टू, चलिए यहाँ पर मैंने गड़बड़ किया, चलिए ये यहाँ पर माइनस होगा, यहाँ पर माइनस होगा, तो यहाँ पर 24 नहीं होगा, यहाँ पर होगा आपका 4, ये 4 है, तो x बराबर होगा यहाँ पर 7/4। तो ये हमारा आंसर है। तो डिस्टेंस क्या होगा? डिस्टेंस होगा हम लोगों का 7/4। तो देखिए ये जो डिस्टेंस बाय स्पीड मैंने अभी इसका कंसेप्ट बता दिया है, आप इसको ध्यान से देखिए, रिप्ले कीजिए, समझिए, क्योंकि दिस काइंड ऑफ क्वेश्चंस आर आस्क्ड इन एग्जाम इन मोस्ट ऑफ द एग्जाम्स। तो अब हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर। तो ये जो सवाल है बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इस तरह के सवाल एग्जाम में पूछा जाता है, तो आपको बहुत ही ध्यानपूर्वक इस सवाल को देखना है। तो चलिए अब जानते हैं इस सवाल को, क्योंकि इस सवाल ने पूछा गया है, एक चोर है जिसको पुलिसमैन के द्वारा देखा गया कुछ दूरी पर, जो दूरी था 100 मीटर का दूरी। जब पुलिसमैन ने चोर को पीछा करना शुरू किया तो चोर भी भागना शुरू किया। सवाल है, पुलिसमैन ने चोर को देखा 100 मीटर की दूरी पर, और पुलिसमैन चोर को भगा रहा है पकड़ने के लिए, तो चोर भी भागना शुरू किया वहाँ से। अब चोर का जो गति है, स्पीड है 8 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से वो दौड़ रहा है, और पुलिसमैन का जो स्पीड है 10 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से वो दौड़ रहा है। तो अब बताना है कि कितने दूरी चोर दौड़ेगा, उसके बाद पुलिस के द्वारा उसको पकड़ लिया जाएगा। तो सवाल है, ये है पुलिसमैन, ये पुलिसमैन है। अब यहाँ पर है थीफ, इस तरह से हम लोग समझते हैं, और पुलिसमैन इसको देखता है
तो ये दूरी जो है, ये दूरी हमारा ऑलरेडी, ये दूरी जो है हमारा ऑलरेडी 100 मीटर का है। यहाँ से यहाँ का जो दूरी है ये 100 मीटर का दूरी है। यहाँ आप लिख सकते हो 100 मीटर, नो प्रॉब्लम। यहाँ से यहाँ का दूरी 100 मीटर है। चोर यहाँ पर है, तो चोर का जो गति है यहाँ पर दिया है 8 किलोमीटर प्रति घंटा, ये चोर का गति है। और पुलिस का जो गति है वो है 10 किलोमीटर प्रति घंटा। अब पुलिस चोर को भगाना शुरू करता है, चोर यहाँ से फिर भागना शुरू करता है। तो हमें मालूम है जब एक ही तरफ सेम डायरेक्शन होता है तो स्पीड क्या होता है, स्पीड होता है, घटता है स्पीड। तो यहाँ पर भी सेम होगा, 10 किलोमीटर प्रति घंटा में मुझे 8 किलोमीटर प्रति घंटा घटाना होता है, क्योंकि चोर जिस तरह भाग रहा है पुलिस भी उसी तरह भाग रहा है। तो 10 में 8 गया तो 2 किलोमीटर प्रति घंटा, ये हो गया हम लोगों का रिलेटिव स्पीड। और डिस्टेंस कितना कवर करना है, डिस्टेंस कवर करना है 100। तो ये डिस्टेंस है 100, स्पीड है 2। तो जब मैं इसको काटूंगा 2 किलोमीटर प्रति घंटा ये स्पीड है। चलिए 2 किलोमीटर प्रति घंटा, 2 किलोमीटर प्रति घंटा जो है हमारा ये हो गया। चलिए 100 ये जो है हमारा मीटर है, 2 किलोमीटर प्रति घंटा है हम लोगों का, ये हुआ हम लोगों का स्पीड। तो डिस्टेंस बाय स्पीड क्या हो गया, टाइम। लेकिन हमें यहाँ पर समझना है ये जो 100 है ये मीटर है, तो इसको भी मुझे मीटर सेकंड में चेंज करना होता है। तो किलोमीटर का हम लोग करते हैं तो 1000 से यहाँ पर करते हैं, और यहाँ पर होगा हमारा 3600। 3600 क्यों आ रहा है, क्योंकि हमें मालूम होना पड़ेगा 1 घंटा बराबर 3600 सेकेंड, 1 किलोमीटर बराबर होता है 1000 मीटर। और मैंने इस पर ऑलरेडी वीडियो बनाया है, अगर आपको इंटरेस्ट है सीखने का तो प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हो। ये 0 गया, ये 0 भी गया, तो 2 से कितना बार जाएगा इसको, 18 बार जाएगा। तो 180 क्या हमारा होगा, 180 हम लोगों का हो गया सेकंड। 180 सेकंड पुलिस को लगेगा चोर को पकड़ने के लिए। तो मुझे यहाँ पर बोला गया है कि कितना दूरी जाएगा। दूरी निकालना है, तो दूरी बराबर क्या होगा, डिस्टेंस इज इक्वल टू टाइम इनटू स्पीड होगा। तो टाइम तो हम लोगों का 180 सेकेंड आ गया। अब स्पीड किसका निकालना पड़ेगा, स्पीड निकालना पड़ेगा मुझे चोर का। तो लगे स्पीड यहाँ पर 8 किलोमीटर प्रति घंटा है। अब वही निकालना है मुझे यहाँ पर 80, और इसको मुझे क्या में चेंज करना है, इसको मुझे चेंज करना है मीटर में। तो 3600 होगा नीचे हुआ। अब ये 0 गया, और 18 से 10 बार जाएगा, 18 से 2 बार जाएगा, 2 से 4 बार जाएगा, तो 4 दशम 40, 40 दशम 400। तो यहाँ पर होगा हम लोगों का 400 मीटर का जो दूरी है। इतना दूरी में जाकर पुलिस जो है चोर को पकड़ पाएगा। ये हुआ इसका आंसर। तो इसका दूसरा भी बहुत सारा तरीका है। यहाँ पर मैंने इतने लंबा उत्तर लिखा क्योंकि आपको किसी भी प्रकार का कन्फ्यूजन ना हो इस सवाल को लेकर। इसको बनाने का दूसरा तरीका क्या है, मैं उसको यहाँ पर लिख देता हूँ। तो इसको आप समझाए तो ठीक है, नहीं समझाए तो कोई बात नहीं, मैं यहीं पर लिख देता हूँ। ये हुआ मेरा डिस्टेंस में यहाँ पर होगा हम लोगों का, ये पुलिस जाएगा, ये पुलिस का होगा, यहाँ पर पुलिस इतना जाएगा, और ये हुआ हम लोगों का चोर। तो इसको अगर हम लोग करते हैं इसका समाधान, तो इसका समाधान को अगर हम लोग करते हैं तो इसका भी हम लोगों का आंसर जो आएगा उसे मुझे x का वैल्यू लगाकर काटना होता है, तब मिल जाएगा। तो इस तरह से भी हम लोग इस सवाल को कर सकते हैं। तो ये रहा हम लोगों का आज का इस लेक्चर का आखिरी सवाल। तो इस तरह का जो क्वेश्चंस है मैं अपने लेक्चर पर लाता हूँ, अपने चैनल पर लाता हूँ। अगर मेरा जो प्रयास आपको अच्छा लग रहा है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। सब्सक्राइब करने में आपको कोई भी पैसा नहीं लगेगा। सब्सक्राइब करते हैं तो इन फ्यूचर में जो भी वीडियो डालूंगा सबसे पहले उसका नोटिफिकेशन आपको मिलेगा। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर पर। थैंक यू वेरी मच।